हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेली क्लासे। आइए दोस्तों, यूपी टेट सी टेट के लिए हम CDB की टॉप 20 वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमने अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। दोस्तों क्वेश्चन दिया है, पहला वन लाइनर क्वेश्चन लिया हमने। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो आप बताओगे एरिक्सन ने दिया था। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? एरिक्सन ने। अगला क्वेश्चन, समायोजन की अवस्था कौन सी अवस्था को कहते हैं? तो बता दोगे समायोजन अवस्था सभी को पता होगा, ये तो शेष अवस्था। वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र कितनी है अभी प्रेजेंट में? तो आप बताओगे 3 वर्ष। ठीक है दोस्तों, आप ऑप्शन में 3 वर्ष लगा देना। अगला क्वेश्चन, औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र कितनी है? औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र होती है 6 वर्ष। कितनी होती है? 6 वर्ष। अगला, औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? तो आप बताओगे स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा औपचारिक संस्था में या संस्था में दी जाने शिक्षा औपचारिक शिक्षा होती है। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? तो आप बताओगे आंगनबाड़ी में दी जाने वाली शिक्षा या घर में दी जाने वाली शिक्षा, वही अनौपचारिक होती है। अगला, समाजीकरण की क्रिया कब तक चलती है? तो आप बताओगे जीवन भर चलती रहती है, कभी रुकती कभी कहाँ है क्रिया समाजवादी। तो बालक कितने माह में अपनी माता को पहचानने लगता है? बालक कितने माह में अपनी माता को पहचानने लगता है? तो आप बताओगे 3 माह में। ठीक दोस्तों, 3 माह में। ये क्वेश्चन अच्छा है, आ सकता है। शर्म की अवस्था कौन सी अवस्था को कहते हैं? तो आप बताओगे बाल्य अवस्था में शर्म जैसी अवस्था हो जाती है। आपस में झगड़े की भावना कौन सी अवस्था है? आपस में झगड़ना, तो बाल्य अवस्था। आपस में झगड़ना, यही झगड़ते हैं आपस में। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित किस तरह से कर सकता है? एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित किस तरह से कर सकता है? तो आप बताओगे एक शिक्षक आदर्श रूप से बर्ताव कर विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। अगला, शिक्षा का बर्ताव किस तरह का होना चाहिए? तो आप बताओगे शिक्षा का बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए। शिक्षा का बर्ताव कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी। किस अवस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किस अवस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो आप बताओगे किशोरावस्था में। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान ज्ञान क्यों आवश्यक है? तो दोस्तों, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान इसलिए आवश्यक है क्योंकि बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों बेहतर है? तो आप बताओगे बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने से प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। अगला क्वेश्चन, खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो आप बताओगे पूर्व बाल अवस्था को। क्वेश्चन अच्छा ही बीटेट में आ चुका है। अगला क्वेश्चन, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह कौन सा होता है? तो आप बताओगे ईदम में। जिन इच्छाओं की हमें पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह होता है ईदम। अगला क्वेश्चन, छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय किससे है? तो आप बताओगे छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय प्रत्येक छात्र की आवश्यकता को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, बच्चे को नुकसान नहीं होना चाहिए। सीटेट भी यही कहता है। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है? तो आप बताओगे खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। अगला, प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? तो आप बताओगे प्रोजेक्ट विधि को। किसको दिया? प्रोजेक्ट विधि को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।